हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वन लाइनर को देखेंगे, जो आपके सारे इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं वो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस और भी एसएससी, जीडी, ग्रुप डी एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रोहित कुमार है और स्वागत है आपको कॉन्सेप्ट बायोलॉजी क्लासेस में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्वों में। हम लोग बहुत तेज़ी से देखेंगे ताकि आपका जल्द से जल्द क्या हो, रिवीजन हो सके। वायु क्या है? मिश्रण है। अमोनिया है, रासायनिक यौगिक। हीरा क्या है? तत्व है। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है, जल क्या है? एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनसे धातु और धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। ठीक है। विरंजक चूर्ण है, यौगिक है, कंपाउंड है। बारूद होता है मिश्रण, मिक्सचर। बारूद होता है मिश्रण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की, जॉन डाल्टन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 C। परमाणु विद्युत होती है उदासीन रूप में। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, बॉस। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ठीक है, आगे किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होती है सदा धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। अस्थायी नाभिक हल्का। अस्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग समान संख्या होती है। आगे है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो अल्फा कणों की सहायता से की थी। आगे देखते हैं। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। ठीक है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग रस्ट का रासायनिक संगठन होता है Fe2O × H2O। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है। लोहे के इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता था अब घर्षण प्रतिरोधकता होती है? क्रोमियम। कांच है एक प्रत्यास्थ ठोस। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्या मिलाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है, क्रोमियम की मात्रा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का। ठीक है, आगे देखते हैं। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबा। पेयजल में कॉपर का अधिकतम न्यूनतम सांद्रता mg/L में 2.0 होता है। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। नीला होता है कॉपर सल्फेट। आगे देखेंगे। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? यसद लेपन। चूहों को मारने की दवा है जिंक फॉस्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ जिंक फॉस्फेट। सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। आगे देखेंगे। चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड।
कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे अधिक लचीली और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है? सोना। कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? सोना। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्णाभूषण। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। मिनीमाता रोग किस कारण होता है? पारा, Hg। आगे देखेंगे। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है मरकरी। कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा। कौन सामान्य ताप पर द्रव है? पारा। किसी अम्लगन का एक घटक सदा होता है? मरकरी। सामान्य ट्यूबलाइट प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HGS। सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। बड़े शहरों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। रेड लीड है Pb3O4। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? इटाई। आगे देखते हैं। वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? पैलेडियम। कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन। राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन। कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? जर्मेनियम। आगे देखते हैं। नाभिक रिएक्टर में ईंधन का काम करता है? यूरेनियम। येलो केक नाम जिस वस्तु की सीमा पार तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। येलो केक नाम से जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वह है यूरेनियम ऑक्साइड। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? मैडम क्यूरी। कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? जर्मेनियम। स्टूडेंट, ये सारे प्रश्न, इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी है, MCQ है, तो आप इसे अंत तक जरूर देखें। लोहे की कीलें नीले कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई जाती है। कुछ समय के बाद लोहे की कीलें नहीं घुलती लेकिन नीला रंग विरंजित होता है। उर्वरकों के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होती है? पोटेशियम। शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्रुवक का कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्रदान प्राप्त होता है? SR व BM। SR व ब्रोमियम हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम। मोती की रासायनिक संरचना है? कैल्शियम कार्बोनेट। सीमेंट का मुख्य संगठक है? चूना पत्थर। किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? एल्यूमिनियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? स्कंदन। मोती मुख्य रूप से बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट की। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघटक के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। तो स्टूडेंट, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये पहला सीरीज था जिसमें बायो और केमिस्ट्री दोनों के क्वेश्चन मिक्स थे, और भी लगभग 10 सीरीज लेकर आएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।